नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिमन्यु कुमार सिंह और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मलिक जावेद अंसारी। अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने विपक्षी दलों के नेताओं व विपक्ष शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2024 में हमें बीजेपी के खिलाफ साथ आना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 20 से 30 सितंबर से देश भर में विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। तो ऐसे में ये जानना चाहेंगे कि दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर काम करना कितना मुश्किल होगा। मैं ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा क्योंकि आज की जो देश की स्थिति है, भाजपा की सरकार से, मोदी सरकार से देश का हर एक नागरिक परेशान है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जो भी देश हित में इस सरकार के विरोध करती हैं या देश हित का सोचती हैं, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था को इतना डेंट किया इस सरकार ने। आज गरीब आदमी सड़कों पर है, परेशान है, पहले कोरोना से, महंगाई से, उससे पहले आज हमारी अर्थव्यवस्था सब चरमरा गई है। तो सारी विपक्षी पार्टी एक साथ भी आएंगी और देश के लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे और जमीन से लेकर संसद तक सारी विपक्षी पार्टी एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे इस सरकार के विरुद्ध। तो 2024 में यह माना जाए कि सारी जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो कांग्रेस उसको लीड करेगी और वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल पूरी, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी है वो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। तो जाहिर सी बात है कि सब मिलके लड़ेंगे, यहाँ पे छोटा बड़ा कोई नहीं है। सब मिलके लड़ेंगे और सोनिया जी के अध्यक्षता में सब लड़ेंगे, क्योंकि सोनिया जी को सभी लीडर मानते हैं, सबसे वरिष्ठ नेता है इस देश की। तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और जो अलग हो सकते हैं, जो हमारे साथ नहीं आएंगे, वो उनकी मर्जी है, वो उनकी पार्टी का डिसीजन है। आए बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो भी हम खुश हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई तो इस सरकार से है जिसने देश को बर्बाद कर दिया है। तो ऐसे में सर पीएम का चेहरा कौन होगा? पीएम, देखिए, हमारी जो लोगों ने, ये पूरे देश में भाजपा ने दुष्प्रचार किया है कि पीएम का चेहरा, सीएम का चेहरा। हमारी जो संसदीय, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसमें सबसे पहले आप चुन के आते हैं और जो वहां पे सांसद होते हैं वो डिसाइड करते हैं कौन हमारे देश को लीड करेगा। तो ये फैसला इलेक्शन के बाद का होता है, किसके अंक कितने हैं, किसके आंकड़े कितने हैं और कौन बेहतर रहेगा, तो सब मिलकर डिसाइड करेंगे। तो अभी तो ये कहना उचित ही नहीं होगा। ये अमेरिका का चुनाव नहीं है, भारत का चुनाव है। यूपी कांग्रेस राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महासंपर्क अभियान चलाएगी और करीब 90 लाख लोगों तक पहुंचने का टारगेट रखा है। तो क्या है ये पूरा कार्यक्रम, ये समझना चाहेंगे। देखिए, यूपी में हमारी पार्टी पुरजोर तरीके से लड़ने जा रही है। तो ये महाजन संपर्क अभियान है जिसके तहत हमारे 75,000 से ज्यादा कार्यकर्ता गांव गांव जाएंगे। 75 घंटे वो गांव में रहेंगे, वहां पे श्रमदान करेंगे, लोगों से बात करेंगे। योगी जी ने किस तरीके से उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है वो हम लोगों तक पहुंचाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे। उनको जो भी लगता है कि उनकी आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो असेंबली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे मीडिया हो, हम सब जगह उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा, योगी जी जो है वो अपना कोरोना प्रबंधन को लेकर बहुत मार्केटिंग करते हैं, जगह जगह बोर्ड लगा दिया यूपी नंबर 1 है। लेकिन यूपी नंबर 1 है भ्रष्टाचार में, यूपी नंबर 1 है बेरोजगारी में, यूपी नंबर 1 है गुंडा राज में। और यूपी का जो मसला है, ये जो प्रॉब्लम है यूपी में, ये जो हमारी सरकार है योगी जी की, इन्होंने इस तरीके से काम किया, केवल बांटने का काम किया। कोई भी विकास कहीं पर नहीं दिख रहा है। सारे केवल नाम बदलने की राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, मुकदमे हटाने की राजनीति कर रहे हैं, मुकदमे लगाने की राजनीति कर रहे हैं। तो यूपी सरकार जो है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। अब ये नए नए नाम जिलों के बदलना, लोगों को परेशान करना, पुलिस तंत्र का इस्तेमाल करना। तो मैं कहूंगा यूपी में कांग्रेस पुरजोर तरीके से लड़ेगी। एक कार्यकर्ता, चाहे वो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हो हमारी, चाहे यूपी पीसीसी हो, सब जमीन पर उतरे हुए हैं, सब गांव गांव जा रहे हैं। और इस संपर्क में हर तरीके से हम गांव तक, हर घर तक चूल्हे का रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं कांग्रेस की, उत्तर प्रदेश कांग्रेस। जी, बात पश्चिम बंगाल की करते हैं कि हाल ही में कांग्रेस के कुछ नेता टीएमसी में शामिल हो गए। उनका कहना है कि कांग्रेस से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन 2024 के चुनाव में टीएमसी और कांग्रेस मिलकर बीजेपी को हराएगी। तो इसे क्या घोषित गठबंधन मान लिया जाए? नहीं, देखिए, राहुल जी हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो पहले कह चुके हैं
जो आरएसएस विचारधारा के लोग हैं हमारी पार्टी में, या उनकी केवल पॉलिटिकल एम्बिशंस ज्यादा हैं, वो आज भी छोड़ के जा सकते हैं। कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं या कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनको कोई परवाह नहीं है कौन जा रहा है कौन आ रहा है। ये सीजन होता है कि इसमें जिनको लगता है कि कुछ नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, वो छोड़ के जाते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटी तलाशते हैं। तो कांग्रेस को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं कौन जा रहा है, बिल्कुल जाए, सब आजाद हैं। राहुल जी तो बार बार कह रहे हैं जिनको जाना है जाए, हम नहीं रोक रहे हैं, बिल्कुल जाए। और रही गठबंधन की बात, हम मिलके लड़ेंगे, तो हम पहले कह रहे हैं टीएमसी के साथ भी मिलके लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जी, लेकिन ऐसे में और भी जो वैसे लोग हैं हमारी पार्टी में जो जाना चाहते हैं जाए, कोई आपत्ति नहीं है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि स्टेट इलेक्शन में आप लोग एक दूसरे से लड़ेंगे और फिर जनरल इलेक्शन में आप लोग साथ आने की बात करेंगे। तो ऐसे में क्या कैंडिडेट्स को लेकर अंत में सिर फुटअव्वल नहीं होगा? नहीं, देखिए, ये डिसीजन जो होता है, ये हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कौन आदमी कहाँ लड़ेगा, कितनी सीटों पे लड़ेगा, कैसे गठबंधन होगा, होगा नहीं होगा। तो ये जुरिडिक्शन का सवाल है, सीनियर लीडर डिसाइड करेंगे, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, लेकिन फिर एंड टाइम पर हम ये देखते हैं कि कैंडिडेट में असंतोष होता है और वो दूसरी पार्टी जॉइन कर लेते हैं। वो सब जगह होता है, वो हर पार्टी में होता है। बीजेपी के लोग भी दूसरी पार्टियों में जाते हैं और दूसरी पार्टी के लोग भी बीजेपी में जाते हैं। तो ये तो इलेक्शन टाइम पे अक्सर होता है, क्योंकि एक सीट और कैंडिडेट 25 है, तो टिकट तो एक को ही मिलेगा। जिनको प्रॉब्लम होती है वो छोड़ के इधर उधर अपना जहाज बदलते हैं। तो इससे किसी को समस्या नहीं, जो जाना चाहे जाए। जो आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, जो विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं और कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, वो कभी नहीं जाएंगे। केवल दो ही लोग जाएंगे, या तो वो आइडियोलॉजिकली कमजोर हैं, या वो उनकी अपॉर्चुनिटी के लिए वो केवल राजनीति कर रहे हैं। उन्हें देश के लोगों से कोई लेना देना नहीं है, विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही कांग्रेस पार्टी से उनका कोई लेना देना है। बंगाल में ही नहीं, अन्य राज्यों में भी हमने देखा कि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। तो क्या इसकी मुख्य वजह कांग्रेस का कमजोर नेतृत्व माना जाए? बिल्कुल। अरे, सिद्धू जी कितने मजबूत नेता थे, जी, कांग्रेस के पीसीसी बने हैं वो अभी। मैं जी। आपको उदाहरण दे रहा हूँ, कांग्रेस में बीजेपी के कितने कद्दावर नेता थे सिद्धू जी, वो हमारे कांग्रेस में आए। तो ये फिर आप क्या कहेंगे, मोदी जी का या अमित शाह जी का या जेपी नड्डा जी का नेतृत्व कमजोर है? तो नहीं, ऐसा नहीं अभी कह अभी सकते अभी कि ऐसी अगर कोई खबरें कोई ऐसी छोड़ भी के थी जा कि रहा है सिद्धू तो हम जी कमजोर हैं। ऐसी ऐसी बात भी चल रही थी कि सिद्धू जी अंदर ही खाने ये बातचीत, ये पूरी चर्चा चर्चा का मुद्दा बना हुआ था, खबरें थी कि सिद्धू जी जल्द आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन इसी बीच ये देखिए, ये तो खबर आई। खबरें हैं, कुछ जी, खबरें चलती रहती हैं, बहुत सारी खबरें चल रही हैं देश में, क्या क्या खबरें नहीं चलती हैं। जी। तो खबरें तो चलती रहती है, लेकिन सच्चाई है सिद्धू जी हमारे साथ है और सिंधिया जी चले गए हैं। जबकि सिंधिया जी बड़े नेता थे, लेकिन राहुल जी ने उनके बारे में भी यही कहा है कि उनको शायद डर लग गया। डरने वाले लोग छोड़ के जा रहे हैं हमें। जो नहीं डरते हैं, जिनको अपनी प्रॉपर्टी बचानी है या मुकदमे बचाने हैं, वो जाएंगे। तो ये तो चलता रहता है, इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, तो उसमें लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन जो विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं वो कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। जावेद जी, आपने हमसे बात किया और अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू अभिमन्यु जी, मुझे आपने इंटरव्यू में बुलाया। शुक्रिया।